सोचिए, हमारे संविधान ने हमें कमाल के फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, लेकिन अगर देश का कोई मुख्यमंत्री या नेता सनक जाए और आपके इन अधिकारों को कुचलने के लिए अपने राज्य में कोई अतरंगा कानून बना दे, तो उन्हें रोकेगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है संविधान के सबसे बड़े रक्षक और इस पूरे चैप्टर के अंतिम बॉस की, जिसे कहते हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 ये वो पावर हाउस है जो देश के सारे मुख्यमंत्रियों की बोलती बंद करके मौलिक अधिकारों का रिमोट कंट्रोल सीधे दिल्ली में बैठी देश की संसद के हाथ में सौंप देता है। इसी सुपर पावर को हमारे संविधान में नाम दिया गया है अनुच्छेद 35, यानी भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने वाला विधान, लेजिस्लेशंस टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3। आसान भाषा में कहे तो पूरे देश में मौलिक अधिकारों को जिंदा रखने, उन्हें ताकत देने और उन पर कानून बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ देश की संसद के पास होगी। किसी भी राज्य की विधानसभा के पास फूटी कौड़ी की भी ताकत नहीं होगी। बाबा साहेब आम्बेडकर और हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि अगर हर राज्य को अपने हिसाब से मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की छूट दे दी तो देश में अराजकता फैल जाएगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भारतीय को एक जैसा अधिकार मिले, इसलिए अनुच्छेद 35 ने संसद को यह 3 बड़ी ताकतें दी। नौकरी में निवास की शर्त आर्टिकल 16, देश के किसी हिस्से में रोजगार के लिए वहां का निवासी होने की शर्त सिर्फ संसद तय कर सकती है। कोर्ट को पावर आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी छोटी अदालत को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की ताकत देनी हो तो वो कानून सिर्फ संसद बनाएगी। सेना और मार्शल लॉ आर्टिकल 33 और 34। पिछले वीडियो में जो हमने सेना के अधिकारों पर रोक और आर्टिकल 33 और मार्शल लॉ आर्टिकल 34 की बात की थी, उनसे जुड़े कड़े कानून और सजा तय करने का रिमोट कंट्रोल भी इसी अनुच्छेद 35 के तहत संसद के पास है। बॉस, भाग 3 के इस आखिरी और सबसे पावरफुल अनुच्छेद को आप तक पहुंचाने के लिए हमने पूरे चैप्टर की कड़ियां जोड़ी है। इस कड़क मेहनत के लिए अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ठोक दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि इस अनुच्छेद का वो हिस्सा जो अपराधियों के पसीने छुड़ा देता है। अनुच्छेद 35 संसद को सुपर पावर भी देता है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के लिए देशव्यापी सजा तय करे। जैसे छुआछूत आर्टिकल 17 को खत्म करने के लिए सिविल राइट एक्ट्स बनाना हो, या मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी आर्टिकल 23 के खिलाफ कड़े कानून और जेल की सजा तय करनी हो, यह सब संसद इसी अनुच्छेद 35 की लाठी से करती है। तो भाई, अनुच्छेद 35 वो दीवार है जो भारत के हर नागरिक के अधिकारों को पूरे देश में एक समान और सुरक्षित रखती है। और इसी के साथ हमारे संविधान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक अधिकार पार्ट 3 यहीं पर समाप्त होता है। क्या आपको लगता है कि राज्यों से यह ताकत छीनकर सिर्फ संसद को देना सही फैसला था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्त। मौलिक अधिकारों के ठीक बाद आता है भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP, जो यह तय करता है कि सरकार को आपके लिए क्या क्या सुविधाएं मुफ्त में देनी चाहिए। क्या सरकारें अपनी ये जिम्मेदारी निभा रही हैं? जानेंगे अगली पूरी सीरीज में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय संविधान।